ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका ना 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.2 कर रहे थे। ठीक है, 13.2 में हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। 2 ही क्वेश्चन किए थे ना बेटा हमने? यस सर। तो जो 13.2 में हमारा जो यूज होने वाला है फॉर्मूला, वो क्या यूज होने वाले हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था आपको बेलन, बेलन है ना, सिलेंडर मैंने बताया था, सिलेंडर। तो क्या होता है कि ये हमारे पास बेलन होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, और इसमें ये हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है, ये हाइट होती है। ये क्या होता है, ये होता है बेटा रेडियस, है ना, ये ऊंचाई होती है और ये होती है त्रिज्या। अब इसमें मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए थे। एक तो बेटा बताया था मैंने वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ बेटा ये जो राउंड वाला जो हिस्सा है ना हमारे पास, ये जो राउंड फिगर हमारे पास होता है, राउंड वाला जो आकृति होती है, ये राउंड, ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को छोड़कर, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, है ना। बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि 2πRh होता है, 2πRh होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा फॉर्मूला कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ऊपर वाला जो भाग है और नीचे वाला जो भाग है वो भी आएगा। तो ये वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो आएगा ही आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्लस हमारे पास 2, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाला भाग बेटा क्या है, वृत्त बन रहा है बेटा आपके पास, है ना। ऊपर वृत्त बन रहा है और नीचे भी वृत्त बन रहा है, नीचे भी वृत्त बन रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां मैंने बात की यहाँ पर कि आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। और 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो πr², πr²। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा आर, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2πr और यहाँ पर भी 2πr कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैंने 2πr कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा h प्लस आर, h प्लस आर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बताइए बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 पर। थोड़ी देर हो गई क्लास ज्वाइन करने में, आप बता सकते हो आपने क्या क्या करा है? बेटा अभी तक तो बस हमने रिवीजन किया है जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने किए थे, उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसी को मैंने रिवाइज किया। ठीक है, कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π ब्रैकेट में h प्लस आर। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास इस तरीके से 2 सकेंद्रीय सर्कल आते हैं, वृत्त आते हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो उनका क्षेत्रफल हम ऐसा लिखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप, कि बड़े वाले सर्कल का जो क्षेत्रफल है उसमें से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो आपके पास आ जाता है पाई और ब्रैकेट में आ जाता है r² माइनस r², है ना। ये बड़े वाले सर्कल का हमारे पास क्या है, त्रिज्या है कैपिटल R, और स्मॉल r बेटा छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो बड़े वाले
वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो ये क्षेत्रफल आता है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। मतलब ये एक आपके पास क्या दिया हुआ है, पाइप दिया हुआ है, ठीक है, पाइप दिया हुआ है, पाइप आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो जो पाइप है बेटा, ये पाइप है, तो यहाँ पर बोला गया है इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, जो अंदर जो एक और हमारे पास जो बना हुआ है आंतरिक पाइप जो बना हुआ है, उसका व्यास दिया हुआ है। आंतरिक पाइप इस तरीके से बना दिया मैंने बेटा, आंतरिक पाइप है ना, एक और इसके अंदर पाइप है, उसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, त्रिज्या आपके पास हो जाएगी, इसका आधा कर दीजिए 2 सेंटीमीटर सर। 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी आ गई है बेटा क्या, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी इस ये आ गया बेटा मेरे पास 2 सेंटीमीटर। उसके बाद और बाहरी व्यास, जो बाहर वाला जो वृत्त है उसका व्यास दिया आपकी बात, बाहर वाले वृत्त का व्यास है ना, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास हमें दिया हुआ है 4.4, है ना, बाहरी व्यास दिया है 4.4। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, 2.2 सर। 2.2 हो जाएगी, त्रिज्या हो गई बेटा 2.2, ठीक है। अब हमें बताना है नंबर 1, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय लिखिए। क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल बोला गया है, किसका, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल सकते हैं बेटा इसको, आसानी से यस निकाल सर। सकते हैं कि आपको तो क्या रखना है, बस फॉर्मूला रखना है 2 यस पाई आर सर। एच, और आंतरिक वाला रखना है, ये वाला रखना है आंतरिक, ठीक है। तो ये बेटा आप कर लेंगे, कर लेंगे, छोड़ो इसको अभी। यस सर। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, बाहरी निकालना है, सर एक बार बाहरी। आंसर निकाल के दिखा दे इसका। बेटा यहाँ पर बस आपको मान रखना है, अब क्या रखना है बेटा, यहाँ पर सिर्फ मान रखना है कि 2 पाई का मान रखना है कितना है, 22/7। आर आपको रखना है, आर कितना आया है 2, और एच की अगर बात करेंगे हम, एच देखो क्या दिया हुआ है, 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, इसकी जो 77। हाइट, इसकी जो हाइट है वो 77 सेंटीमीटर है, 77, ठीक है। तो एच हमें दिया हुआ है 77, ये 77 दिया हुआ है, तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब तो गुणा करना है बेटा आपको, अभी हो जाएगा ये। सर एक और कट रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22। बेटा ऊपर ऊपर नहीं काटते हैं, नीचे और ऊपर काटते हैं, ठीक है। अंश में और हर में, जब हमारे पास अंश और हर होता है ऊपर नीचे काटते हैं हम, सामने सामने कभी नहीं काटते हैं ऐसे। आया है समझ में, बताइए बेटा, समझ में आया है अभी। यस सर। चलिए, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 11 8 88 का 8 हासिल 8, 11 8 88 और 8 96। तो ये बेटा आपके पास आ गया है क्या, 96 सर मीटर। 88 कैसे आया? बेटा इनको गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 की गुणा करेंगे 44, 22 में तो 44 आएगा, और 44 की गुणा 2 में करेंगे तो 88। आया समझ में, यस सर। तो 968 बेटा आ गया है ना, 968 आ गया। तो ये है आंतरिक, ये आंतरिक है बेटा, इस तरीके से आपको आंतरिक निकालना है। तो 968 सेंटीमीटर आ गया बेटा। अब बाहरी आप निकालेंगे, बाहरी, बाहरी अनुप्रस्थ काट का बाहरी का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वो भी 2 पाई आर एच होगा। अब तो यहाँ पर मान रखना है आपको, बस मान क्या रखेंगे कि 2 × 22/7 और ये r दिया हुआ है यहाँ पर 2.2, h दिया हुआ है 77। बताइए बेटा, अभी कर लेंगे इसको, हो जाएगा बेटा। यस सर। सर कर लेंगे। यस सर। अभी अगले उस पर आ जाते हैं, थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड में देखो क्या बोला गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बाहरी और आंतरिक को प्लस कर देंगे, है ना, और ऊपर वाले और नीचे वाले को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तुम्हें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे आप, आंतरिक रख देंगे, आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल प्लस करेंगे इसमें क्या, बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल, और क्या प्लस करेंगे बेटा, ऊपर जो हमारे पास है उसको और नीचे वाले वृत्त को, दोनों को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, दोनों को प्लस कर देना है। आ रहा है समझ में बेटा। तो ऊपर वाला जो वृत्त बन रहा है वो बेटा इस तरीके का बन रहा है, क्योंकि 2 पाइप है ना इसके अंदर, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 2.2 है, और छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 है। छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो बेटा कितनी है, 2। तो यहाँ मैंने बताया था इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, कि 2, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था इसका, कि क्या आएगा, पाई और ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। बताइए, ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो यस यहाँ सर। पर हम लिख देंगे प्लस, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, दोनों दोनों सिरों का क्षेत्रफल, है ना, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो अभी तो बस फॉर्मूला लिख दीजिए, आंतरिक जो आया है वो लिखेंगे यहाँ पर, बाहरी लिखेंगे, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बेटा ये, बताइए। यहाँ पर बाहरी, जो भी बाहरी आएगा वो लिखेंगे आप, बाहरी क्षेत्रफल लिखेंगे जितना भी आएगा। अगर बाहरी क्षेत्रफल की बात करता हूं तो मैं, वो आ रहा है 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, और प्लस अब ये आपको क्या करना है, इनका निकालना है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वो लिखते हैं आप 2 इंटू कैपिटल R यानी 2.2 का स्क्वायर, प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1064.8 को आपको जोड़ना है 968 में, और जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, 4 8 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 10 0 हासिल 1, ये आ जाएगा बेटा 2032, है ना, 2032.8 प्लस 2 इंटू 2.2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आएगा बेटा, 4.84 आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4.84 आएगा, -4 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। तो ये 2032.8 प्लस 2 इंटू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.84 आ जाएगा। बताइए बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर। अब इनको अगर मैं गुणा करता हूँ, इनको अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो मेरे पास आएगा 2 चौक 8, ये 2 अट्ठे 16, ये कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगेगा 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। सर ऊपर से थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बताइए बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया? सर आपने त्रिज्या वाला अभी बताया था कि आर, पहले बड़ा आर उसके ऊपर स्क्वायर, फिर छोटा आर उसके ऊपर स्क्वायर आपने बताया था। हाँ, सर आपने 968 प्लस 1064.8 क्यों लिखा है फिर?
आपने जब 2 गुणा 2.2 बेटा, यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें आंतरिक क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल और प्लस, इन तीनों को प्लस करना है। तो ये आंतरिक क्षेत्रफल आया है, ये बाहरी क्षेत्रफल है, और ये अब दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल है। आया अभी समझ में? यस सर। चल, यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा? ये आ जाएगा 5.6828। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? देखो, आप पॉइंट हटा सकते हैं, पहले पॉइंट हटा देंगे, नीचे जीरो बढ़ा देंगे। दो से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक, लगा देंगे। हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है? हमने यहाँ पर पाई नहीं लिखा है ना। हमारे फॉर्मूले में क्या था? पाई था ना बेटा। यस सर। तो पाई नहीं लिखा हमने, तो पाई भी लिखना पड़ेगा हमें। तो पाई भी लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, साथ में पाई भी है। और पाई की वैल्यू तो पता है ना बेटा आपको क्या होती है, कि 22/7। 22/4। हाँ, 22/7। तो यहाँ पर अब 7 से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब गुणा कीजिए कि 12 दूनी 24, 24 गुणा 22/100 आएगा। ये 2032 अब इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है बेटा? इनको गुणा करने के बाद 22 चौक 88 का 8 हासिल लगेगा 8, 22 दूनी 44 और 8 52 आ जाएगा। ठीक है, बटे 100। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा क्या? 5.28, 5.28। और अभी आप इसको जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे कि 2032.8 और ये है आपके पास कितना है? 5.28। जोड़ना है इसको, तो ये 8 आ जाएगा, ये 0 आएगा, पॉइंट ये आ जाएगा कितना कितना हमारे पास? 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 और ये, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जो ये जो पाइप है बेटा हमारे पास, इस पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो पाइप था हमारे पास, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्या करा था हमने? हमने किया था कि जो आंतरिक है उसको, जो बाहर वाला जो है उसका, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल मैंने ऐड किया था। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? सर वहाँ पे आपने फॉर्मूला लगवाया कि दोनों सिरों का क्षेत्र पाई ब्रैकेट में r² माइनस छोटा r² है। हाँ, लेकिन आपने यहाँ पे 2 क्यों लिखा है जब आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे? हाँ, 2 क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों सिरों की बात कर रहे हैं ना, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी। तो 2 सर्कल है ना आपके पास, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आ गया समझ में? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। सर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, ले लीजिए। ऊपर से लेनी थी। सर हो गई। सर हो गई सारी। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है ना। व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? व्यास दिया हुआ है कितना? 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या आर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 42 सेंटीमीटर 42। लंबाई दी गई है। मतलब ये जो रोलर है, ये रोलर इस तरीके से है बेटा, है ना। इसका व्यास दिया हुआ था हमारे पास 84
और इसकी जो लंबाई है वो दी है 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल का मैदान है पूरा, उसको पूरा समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाते हैं, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में निकालना है तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए। मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो ये आ जाएगा कितना, 0.42 मीटर, ठीक है। त्रिज्या आ गई हमारे पास। और ये जो लंबाई दी गई है ये हाइट है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई दी गई है 120 सेंटीमीटर। फिर से 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या मेरे पास आ गई है, ये मेरे पास आ गई है क्या, हाइट। अब पहले आप क्या करेंगे, ये एक रोलर है ना, ये रोलर है, और रोलर को जब हम घुमाएंगे, रोलर को जब हम घुमाएंगे, एक चक्कर से वो कितना मैदान वो करता है, एक चक्कर से वो कितने मैदान को वो करता है, समतल करता है, वो हम देखते हैं। तो एक चक्कर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो निकालेंगे ना आप, ये वाला, क्योंकि इसी तरफ से तो ये मैदान के चारों तरफ घूमेगा। तो हम पहले एक चक्कर का वो देख लेते हैं कि कितने मैदान को वो समतल करता है। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा वक्र प्रस्थ, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो तो आपको पता है क्या होता है कि 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH। बताइए बेटा, निकाल लेंगे इसको? यस सर। चलिए, Yes, तो अगर निकाल देंगे तो मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ इसको, आप इसको निकाल लेना, ठीक है। मैं मान रख देता हूँ, क्या है यहाँ पर 2 पाई का रखेंगे 22/7, R हमें दिया हुआ है 0.42, ठीक है, R हमें दिया हुआ है 0.42 और H हमें दिया है 1.2, ठीक है, 1.2। तो पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे इसमें और इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाया और ये 0, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, आंसर वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.168, ठीक है, 3.168 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा बेटा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये किस में आया है बेटा, ये सिर्फ एक ही चक्कर जब उसने लगाया है वो इतने मैदान को समतल कर देता है, 3 मीटर मैदान को वो समतल कर देता है जब वो एक चक्कर लगाता है। और पूरे मैदान को समतल करने के लिए वो कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है ना, 500 चक्कर लगा रहे। तो मैदान को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाते हैं बेटा, 500 चक्कर लगाता है, 500 चक्कर लगाता है। ये हमें दिया हुआ। अब हमें क्या निकालना है, मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल क्या करेंगे, सीधा 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3168 × 50, ठीक है। तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। तो ये बेटा आंसर आ गया आपका, 1584 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है मैदान का। सर ऊपर वाला नहीं हो रहा है। ऊपर वाला नहीं आ रहा मतलब कौन सा नहीं आया बताइए, आपने कहाँ से नहीं आया बेटा? सर जहाँ पे आपने थोड़ा सा आपने कहा था ये कर लेना, तो सर उसका आंसर नहीं आ रहा। इसका आंसर नहीं आ रहा है? नहीं सर, गलत आ रहा है। बेटा यहाँ पर सिंपल आपको इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे कि 7 एकम 7, 7 छिंग 42, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब गुणा ही तो करना है बस आपको यहाँ पर, कि 2 की गुणा 6 में करना है, फिर गुणा 22 में करना है ना, 12 में करना है, इन सबको गुणा करना है बटे 1000। जो भी गुणा करने के बाद आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे आप, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 छक्के 12, ठीक है, 12 × 12 × 22 बटे 1000,
12 की 12 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा, गुणा 22/1000। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम गुणा करते हैं 22 चौक 88 का 8 हासिल लगेगा 8, 22 चौक 88 और 8 96, 96 का 6 हासिल 9, 22 से कम 22 और 9 31 आ गया बेटा। ये तो सेम आ रहा है 3.168, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने। बताइए आया समझ में? यस सर, आ गया। यस सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब बेलनाकार एक स्तंभ दिया गया है, खंभा दिया गया है आपके पास। ठीक है, उसका यहाँ पर क्या दिया गया है, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, त्रिज्या आपके 25। पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, है ना। ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। अब मीटर में क्यों किया, क्योंकि हमें जो प्राइस दिया गया है वो मीटर में ही दिया गया है, इसलिए मीटर में चेंज करना है। ऊंचाई यहाँ पर दी गई है, इस स्तंभ की जो ऊंचाई है वो दी गई है 3.5 मीटर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे बेटा, लिखेंगे 2πRh। बताइए क्या निकाल लेंगे इसको आप, हो जाएगा बेटा। ये R दिया हुआ है यहाँ पर 0.25 और H दिया हुआ है 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व कर लेना है कि पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा दिया, पॉइंट हटाया यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो अभी क्या बचा है आपके पास, सिर्फ 22 बचा है यहाँ पर और बटे 4 बचा है। बटे में कितना बचा है, 4 बचा है। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस यस सर। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, पॉइंट फिर से आ जाएगा 4 पंजे 20, तो 5.5 आ रहा है, 5.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर दिया गया है, हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर स्तंभ को पेंट करने का व्यय, पेंट करने का व्यय वो कितना दिया हुआ है बेटा, 12.50 दिया हुआ है ना, 1 मीटर। तो यहाँ पर देखो यही दिया गया है कि खेल के यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ को पेंट किया जाता है ना। तो ये तो 1 मीटर का दिया हुआ है, हमें तो कितने मीटर का निकालना है, हमें निकालना है 5.5 मीटर का। 5.5 मीटर स्क्वायर स्तंभ को पेंट करने का व्यय, पेंट करने का व्यय, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपको गुणा करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो कर देंगे गुणा, सिंपल। आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है, 0 बढ़ाना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है, नीचे 0 बढ़ाना है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, और ये 5 से 5 कम 5, 5 कम 5, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये 5 दूनी 10 आ गया। अब 11 की गुणा 25 में करना है, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 बटे 2 बटे 4, है ना, 2 गुणा 2 मतलब 4। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छिंग 24, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 4 अट्ठे 32, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो ये आ रहा है बेटा आपके पास आंसर। बताइए समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर।
Yes, sir. ठीक है, तो Yes, इस तरीके से हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 4 करना था। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया है 6 क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.60 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। इसकी हमें क्या करना है, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है। चलिए तो निकाल लेते हैं बेटा, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बेटा, 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या हमें दी हुई है, त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है बेटा, 0.7 मीटर। तो ऊंचाई हमें निकालना है, h हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, बराबर हमें दिया हुआ है 4.4। बेलन का वक्रपृष्ठ हमें दिया है 4.4, तो 2 पाई, पाई हमें दिया है 22/7, आर हमें दिया है 0.7 इंटू एच बराबर 4.4। ठीक है, ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा दिया मैंने, ये नीचे 0, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 0, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे बेटा, इक्वल टू अगर होता है, इक्वल टू अगर इक्वल टू होता है तो सामने सामने हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता है तो सामने सामने डिवाइड नहीं करते हैं, तब हम ऊपर और नीचे करते हैं। लेकिन इक्वल टू में हम सामने सामने डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे गुणा तो 44 आ जाएगा, 44 इंटू एच बराबर 44। अब ये गुणा में दिया हुआ है तो कहां पर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा है बेटा, कितना आया, h बराबर 1 आ गया, 44 एकम 44, तो h बराबर 1, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1 मीटर है। बताइए बेटा, समझ में आया है सभी बच्चों को। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो बेलन की ऊंचाई मेरे पास आ गई है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया बेटा, ले लिया सबने। Yes, sir. Yes, sir. आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Sir. अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। ठीक है, एक कुआं है, कुआं है बेटा एक, तो इस कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ है। तो कुआं आपने देखा होगा अगर, तो ऐसा मोटा होता है साइड साइड में से ऐसे, है ना, चारों तरफ से इस तरीके से मोटा होता है ये। गोलाकार सर। हाँ ठीक है, तो उसके बाद व्यास, आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है बेटा, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास 3.5 आंतरिक व्यास यानी d इक्वल टू 3.5। तो अगर मैं रेडियस निकालूंगा, त्रिज्या निकालूंगा तो 3.5/2 आ जाएगा। ठीक है, और यह 10 मीटर गहरा है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमें दी है 10 मीटर, 10 मीटर। तो क्या करना है, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल सकते हैं,
सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है हमें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है होता क्या है, क्या फॉर्मूला Yes, होता है sir, बेटा? 2 pi RH. 2 पाई आर। सर 2 π r h। तो 2 पाई आर एच होता है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है हमारे पास कितना, 2 पाई आर एच। तो यहां पर आप मान रखकर निकाल सकते हैं उसको कि 2, ये 22/7। आर की बात करेंगे तो आर है 3.5/2 और एच हमें दिया हुआ है 10। कर लेंगे बेटा कैलकुलेशन। Yes, Yes, sir. sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या बोला गया, ये फर्स्ट है, अब सेकंड की बात करेंगे। सेकंड बोला गया 40 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय बताइए। इसको प्लास्टर कराना है, उसका व्यय बताइए। तो यहाँ पर दिया है ना कि 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने का व्यय कितना है, को प्लास्टर करने का व्यय, तो वो क्या दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है 40 रुपए। कितना दिया है बेटा, 40 रुपए दिया हुआ है ना। तो हमें, हमारे पास जो भी आंसर आएगा, है ना, जो भी आपका यहाँ पर आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उस आंसर की आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे बेटा बताइए। हाँ, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है Multiply. 110, 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 110 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने का व्यय, प्लास्टर करने का व्यय, करने का व्यय, तो वो आ जाएगा कितना, 110 गुणा 40, गुणा करेंगे बेटा 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो इतना खर्चा आएगा बेटा 4400। आया है बेटा समझ में सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, यस सर। स्क्रीनशॉट ले आए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर हो गई। चलिए तो आगे आ जाते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, ये आपको बताना है। मतलब एक संयंत्र दिया गया है, एक यंत्र दिया गया है, मतलब जिसमें हमारे पास क्या है, पानी गर्म रखने के लिए, है ना, 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप लगा रखा गया है ना। उसके अंदर क्या रखा गया है, ये एक संयंत्र है जिसमें जिसमें 28 मीटर लंबाई वाला और व्यास कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है व्यास, एक बेलनाकार पाइप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें दे दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है व्यास, दिया है हमें व्यास कितना, 5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो 5/2 आ जाएगी। 2.5। और ऊंचाई हमारे पास है, ऊंचाई कितनी दी है बेटा, ऊंचाई दी है 28 मीटर, ये दी है 28 मीटर। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितने पृष्ठ हैं, कुल कितना पृष्ठ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes. चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अभी हमें क्या करना है, तो यही तो गर्मी करेगा ना, बस ये जो हमारे पास वक्र है यही तो यहाँ पर गर्म रखेगा इसको। तो मतलब क्या निकालना है आपको, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल. वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो ये सब आपको दिए गए हैं, 2 × 22/7, आर हमें दिया है 5/2, एच हमें दिया है 28। ठीक है, एच 28 दिया। कर लेंगे बेटा इसको अब। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लेंगे। हो गया बेटा? सर ले ली।
चलिए तो आगे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो 9 में क्या बोला गया। ज्ञात कीजिए कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ठीक है, तो पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास दिया गया है ना। व्यास क्या दिया गया है इसका? व्यास दिया गया है 4.2 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 2.1 1 मीटर। ठीक है, 2.1 और ऊंचाई यहाँ पर दी गई है, ऊंचाई दी गई है 4.5। दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है बेटा स्क्रीन? यस सर यस सर। तो इस रीजॉन कर लेंगे बेटा जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ये इसकी त्रिज्या दी है 2.1। तो अभी क्या करना है आपको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल। तो पहला जो निकालना है आपको, फर्स्ट जो पार्ट है वो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी बच्चों को पता है बेटा फॉर्मूला। सिंपल क्या रखना है? 2πRh रखना है। और अभी आपको पता है 2 × 22/7, आर आपको दिया है 2.1 और हाइट इसमें दी है 4.5। बताइए आया है समझ में? यस सर तो पहला वाला जो पार्ट है वो यस सर। तरीके से आप करेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट पर आ जाते हैं। ये जो दूसरा पार्ट है वहां पर हमें क्या करना है? इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। तो यहाँ पर बताना है इस टंकी को बनाने के लिए कितना जो इस्पात है, जो मटेरियल है, वो कितना लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर तो ये तो पूरी टंकी आपको बनानी पड़ेगी ना। ये साइड वाला पार्ट भी, ऊपर वाला पार्ट भी, सब बनाना पड़ेगा। तो सब बनाना पड़ेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। दूसरे की बात कर रहे हैं तो दूसरा आपके पास आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा फॉर्मूला? सर 2 पाई है ब्रैकेट में r प्लस h 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, है ना, ये होता है हमारे पास। तो इसको निकाल लेंगे बेटा, मान रखना है यहाँ पर, बस आपको कर लेंगे इसको। बताइए। यस सर। चलिए, तो अगर ये यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल मान रखना है सभी का, और मान रखने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 87.12, 87.12 आ जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर। तो ये तो अभी हमारे पास क्या है? पूरा इस्पात। लेकिन यहाँ पर बोला गया यदि कुल इस्पात का 112 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है ना, तो इसको बनाने के लिए 1/12 भाग है ना नष्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि हमारे पास जो पूरा जो इस्पात लगेगा वो कितना लगेगा बेटा? वो x लगेगा, x मीटर लगेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसको कि माना टंकी को बनाने में x मीटर स्क्वायर, है ना, x मीटर स्क्वायर इस्पात लगेगा, ये आया बेटा समझ में? कि मैंने मान लिया कि टंकी को बनाने में कितना इस्पात लग रहा है? वो x मीटर लग रहा है। ठीक है, x मीटर लग रहा है। अब इसको बनाने में कुल लगे इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 100 मीटर स्क्वायर इस्पात लगेगा, तो इसमें से 1/12 भाग, मतलब गुणा कर देंगे 1/12। ठीक है, 1/12 भाग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट हुआ इस्पात, अगर मैं नष्ट हुआ इस्पात निकालूं, इस्पात, तो वो कैसे निकालूंगा कि जो कुल इस्पात है उसका 1/12, कुल इस्पात का 1/12, जो कि आपके पास आ जाएगा x/12। बताइए आया है समझ में इतना? यस सर ठीक है।
अब यहाँ पर टंकी को बनाने में टंकी को बनाने में टंकी को बनाने में टंकी को बनाने में प्रयुक्त या इस्तेमाल किया गया इस्पात, है ना, किया गया वास्तविक इस्पात कैसे निकालेंगे बेटा? कि ये तो हमारे पास कुल इस्पात था, है ना, कुल इस्पात कितना था बेटा? x था। मैंने कहा कि मैं x से नहीं, आप 100 से समझो। मैंने कहा कि 100 था मेरे पास, जिससे टंकी बन रही है। आप लोहे की मान सकते हैं, किसी की भी मान सकते हैं, जिससे भी टंकी बन रही है वो मेरे पास 100 मीटर स्क्वायर था। लेकिन इसको बनाने में 1/12 मैंने बोला कि 1/12 अगर मैं निकालूंगा तो समथिंग 2.5 आ जाएगा। इतना मीटर इस्पात है ना, खराब हो गया, नष्ट हो गया। तो हमारे पास बचा कितना है? अब मैंने 25 बोला इसको, ये 25 है, तो मेरे पास तो 75 बचा ना। आ रहा है समझ में? तो 75 मीटर स्क्वायर से हमने टंकी बनाई है। तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम कि जो वास्तविक इस्पात है, जो जिससे टंकी बनी है, वो कुल इस्पात में से हम जो नष्ट हो गया है उसको माइनस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. अभी इसको मैं अगर एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 की गुणा करेंगे तो 12x माइनस x आ जाएगा। 25 कैसे आ गया? नहीं बेटा, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला है आपको। 25 आया नहीं है कहीं से। मैंने बस ये समझाया था आपको कि अगर आपके पास 100 मीटर स्क्वायर लोहा है, उससे हमें टंकी बनानी है, जिसमें से 25 मीटर स्क्वायर नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपके पास 75 ही बचा है। ये मैंने समझाया था बस। ओके सर। तो ये आया बेटा कितना? 11x/12। और हमने जो टंकी का जो क्या निकाला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, वो कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 87.12, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे, है ना, क्योंकि वास्तविक इस्पात बराबर कितना? 87 पॉइंट। सर क्लास कितने बजे खत्म होगी? बेटा 9:30 होती है क्लास तो खत्म। मुझे सर नींद आ रही है। नींद आ रही है बेटा? ये क्या बहाना हुआ बेटा आपका? हाँ, ये बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो टॉपिक है ना, जो चैप्टर है, वो रिवाइज चल रहे हैं, है ना। जो भी एग्जाम में जो आपके चैप्टर आएंगे उनको हम रिवाइज करा रहे हैं। ओके सर सर। फर्स्ट पेपर किस चीज का है? डेट शीट देखिए बेटा आपने? नो सर। सर मैंने नहीं फर्स्ट पेपर देखी है। हिंदी का है। हिंदी का होगा बेटा। फर्स्ट पेपर ऑप्शनल है। ठीक है, तो नहीं, हिंदी है। चलिए वो देख इस दिन वो डेट शीट में देख लेंगे बेटा कि कौन सेकंड सा है। एग्जाम है। लेकिन आपका ये सिलेबस भी बहुत ज्यादा है इसमें मैथ्स में, तो मैथ्स का हम है ना जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो अभी हम 9वें क्वेश्चन पर आए। हाँ, तो यहाँ पर वास्तविक जो इस्पात है बेटा वो कितना है? 11x/12। और ये हमें दिया हुआ है कितना? 87.12। तो अब हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11x की मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो 11x आ जाएगा, और 12 की मल्टीप्लाई इसमें अगर हम करते हैं, 12 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब सर, मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो इक्वल का साइन है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों होगा? बेटा जब इक्वल टू आ जाता है ना हमारे पास, इक्वल टू अगर आ जाता है तो वहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं ऐसे। सर आपने पहले बताया था कि नीचे से नीचे का भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें हम इक्वल टू में काट सकते हैं, लेकिन कट नहीं रहा है ना। अगर नहीं कट रहा है तो हमें Yes, क्या करना है? sir. क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर कटता तो मैं काट देता। ठीक है, सर नीचे से नीचे को भी काट सकते हैं और ऊपर से ऊपर को भी। हाँ, ऊपर से ऊपर को भी। चलिए, तो अभी ये बेटा कहाँ दिया हुआ है? गुणा में दिया हुआ है, ये चला जाएगा भाग में।
ये डिवाइड, सर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस में काट सकते हैं। नहीं यहाँ पर क्रॉस नहीं काट सकते हैं, इसमें क्रॉस नहीं काटेंगे बेटा। क्रॉस आप किस में काटते हैं, जब आपके पास गुणा होता है, बीच में गुणा होता है, तब आप क्रॉस में काटते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो अभी क्या करना है बेटा, इसको सोल्व करना है आपको। बस यहां से पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए। क्या हो जाएगा बेटा ये सोल्व? यस सर ठीक है, इसको सोल्व कर लेना है आपको, और सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 95.04 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर आएगा। कर लेंगे बेटा इसको? ये सर सर ऊपर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बताइए बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया? सर ये 11 कहाँ से आया है? बेटा जब हमने वास्तविक इस्पात निकाला है कि जो कुल दिया हुआ था वो x दिया हुआ था, जिसमें से x/12 क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना है उसको मैंने निकाला। ओके x में सर, से x/12 को माइनस करके एलसीएम लेकर माइनस करेंगे तो 11x/12 आ जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। और बताएंगे बेटा? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ले लिया सर। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है। आकृति 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। इस एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास, फिर से व्यास दिया हुआ है बेटा, व्यास दिया हुआ है कितना, d बराबर 20। तो रेडियस मतलब कि त्रिज्या हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें दी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। मतलब जब हम इसको ढकेंगे तो ये पूरा कपड़ा होगा ऐसे, तो ये हमारे पास क्या है, लैंप शेड है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो तो 30 दी हुई है यहां तक, लेकिन ऊपर से और नीचे से जो कपड़ा है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। कितना, 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, क्योंकि इसको मोड़ना भी है हमें, इसको मोड़ना भी है। ठीक है, तो इस कपड़े की जो पूरी हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल हाइट की अगर बात करेंगे, कुल ऊंचाई मेरे पास हो जाएगी 30। तो ये दिया हुआ है 30, तो ये दिया हुआ है 2.5 ऊपर है, 2.5 नीचे है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद मेरे पास आ जाएगा कितना, 35 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया बेटा? यस सर। सर समझ में आया है तो बेटा अब क्या निकालना है हमें, ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो सर हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हुआ बेटा? सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ, क्या निकालना है बेटा इसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई यानी 22/7। आर मतलब कि हमारे पास कितना दिया है, 10, और एच हमारे पास है 35। तो ये आ गया 7 पंजे 35। अब इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो ये 44 आ जाएगा, 5 की 50। गुणा करूंगा तो 50 आ जाएगा, और अब इनको गुणा करूंगा तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सर हो गया। हो गया सर। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो देख लेते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बेटा लास्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों के गत्तों से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर अब की बार हमें दी है त्रिज्या r बराबर कितना 3 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई का होना था, है ना। विद्यालयों को इसके लिए प्रतियोगी योगियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतियोगी थे तो क्या हुआ बेटा? रुक गई सर। ये अभी आपको r बराबर 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, यस सर। तो अभी इससे आगे मैंने लिखवाया ही नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, ये त्रिज्या दी है और चौड़ाई, मतलब ये इसकी जो चौड़ाई है वो दी हुई है कितना 10.5, यानी कि ये हाइट दे दी है, ठीक है। ये क्या दे दिया, ऊंचाई दे दी है कितनी 10.5, ठीक है 10.5। तो अभी क्या निकालना है बेटा आपको, सिंपल आप निकालेंगे बेलन का, ये बेलन के आकार का है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे बेटा 2 पाई RH निकाल लेंगे सभी, बताइए। यस सर। यस सर। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे। फिर आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है यदि 35 प्रतियोगी थे तो विद्यालयों को कितना गत्ता देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बेटा इसमें, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज रह गई है, यहाँ पर क्या कि यहाँ बोला गया किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाना है। कलमदान तो बेटा देखा है ना आप सभी ने, नीचे से बंद होता है, वो नीचे से Yes, क्या होता sir. है, बंद होता है ना, नीचे से बंद होता है। यहाँ पर हम पेन रखेंगे ऐसे। तो अब नीचे वाले का जो ये हमारे पास जो सतह है इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, तो इसका भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे जो कैसा होगा, वृत्त होगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप निकाल देंगे कैसे कि पाई r स्क्वायर, है ना, पाई r स्क्वायर। तो 22/7 इंटू r स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। बताइए समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको आप ऐड कर देंगे, है ना। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। आ गया बेटा इतना समझ में? यस यस सर। सर। तो ये जो भी हमारे पास आएगा ये सिर्फ किसके लिए आएगा, एक कलमदान के लिए आएगा, है ना, एक कलमदान के लिए आएगा बेटा। ये एक कलमदान के लिए आवश्यक गत्ता, है ना, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल। तो ये बेटा आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ से वो ऐसे आएगा बेटा, यहाँ पर आंसर जो भी आएगा आपका। लेकिन आपको कितने बनाने हैं, कितने प्रतियोगी हैं बताइए? 35। 35 प्रतियोगी हैं। तो 35 कलमदान बनाने के लिए, कलमदान बनाने के लिए करना पड़ेगा। आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल। तो वो कितना आ जाएगा बेटा, गुणा करना पड़ेगा आपको, 35 की गुणा करना पड़ेगा आंसर में, जो भी आपका आंसर आया था। बताइए समझ में आया बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। यस चलिए, सर। समझ में आया तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यस। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे, ठीक है। अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं। ओके सर।